कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन यावत की ओर से प्रस्तापित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रील प्रभुपाद जी के इस भागवत से श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के श्रृंखलाओं में हम जगन्नाथ रथ यात्रा कथा महामहोत्सव के कथा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इस जगन्नाथ रथ यात्रा कथा सप्ताह के 5वें दिन के इस कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार उस सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा एवं अहायतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें जो है आश्रय प्राप्त हो रहा है और सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की कथा श्रवण करना, कीर्तन करना और उनका स्मरण करना। यह भागवत विधि का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम अर्पण करते हुए हम अपने गुरुवर्गों के चरणारविंद में दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि आप दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा की ओर अग्रसर होते हैं, आज के सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर प्रेम से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम का एक एक अक्षर में राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम ये कलयुग के जीव को मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है। श्रीमद् भागवतम ये साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यह परमहंस संहिता परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान व्यास नंदन भगवान व्यास पुत्रो वयासाकी महाभागवत महापौरुषाय सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम रन अन शन व्रत परायण महाभागवत राज ऋषि कौरवया कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथा लीलाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम श्रवण करें किस प्रकार से बलराम जी और कृष्ण जो है वे अब कुरुक्षेत्र में उस सूर्य ग्रहण के जो है समय आते हैं। और उनका आगमन सुनकर ब्रजवासी जो कभी कहीं नहीं जाते हैं ब्रज छोड़कर, वे भी कुरुक्षेत्र में आते हैं और हस्तिनापुरवासी भी आते हैं। इन सब का मिलन हम श्रवण करते आ रहे हैं।
और अब जो है कृष्ण बलराम नंद महाराज से और यशोदा मैया से मिलेंगे, यह हम आज सुनेंगे। उससे पहले कल जहाँ पे कथा प्रसंग को विराम दिया था, आज वहीं से आरंभ कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज का शासन चल रहा है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध से के बाद का शासन नहीं है, जबकि वो पूरी तरह से छत्रपति सम्राट हो गए थे, पर युधिष्ठिर महाराज कुछ समय के लिए शासन किए थे और राजा बने थे। तब की ये बात है जब तब इसके बाद षड्यंत्र इत्यादि रच जाता है। तब अभी वर्णन आता है कि जितने भी राजा थे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, अहो भोजपति यूयम जन्म भोजम निर्नाम इह यत् पश्या अथा साकृत कृष्णम दूरदर्शन अपि योगी नाम। जिस भगवान को देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए योगी लोग तरस रहे हैं, उस भगवान को, भगवान जो है आपके रिश्तेदार बन के, आपके मित्र बनकर आपके साथ हमेशा ज़्यादा समय रहते हैं। कृष्ण हस्तिनापुर में इतना समय बिताते थे कि जितने भी द्वारिका में गोपियाँ थी, 16,108 पटरानी, उनका कंप्लेन हो गया कि ये जो हस्तिनापुर है इसमें क्या रखा है कि बार बार कृष्ण जो है वहीं जाते हैं, और उनको बहुत गुस्सा आता था। हाँ, बोलते बार बार यज्ञ कर रहे, बार बार यज्ञ कर रहे। तो इसीलिए उन्होंने श्राप दिया कि अब से यज्ञ जो है होना नहीं चाहिए। इसलिए कलयुग में जो है इस प्रकार का स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं होता है, एक ही यज्ञ होता है। अब वो यज्ञ संकीर्तनम विष्णु, यज्ञ संकीर्तनम प्राय यज्ञ संकीर्तनम विष्णु यजंते ही सुमेधसा, यज्ञ संकीर्तनम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो यज्ञ होता है। और दूसरा हिमालय में जो भी ध्यान योगी थे वो सब बोलते थे, अरे किस पे ध्यान लगा रहे? बोले पर ब्रह्म पे ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा में ध्यान लगा रहे हैं, परमेश्वर में ध्यान लगा रहे हैं। अरे छोड़ो ये सब ढोंग। जिस परमेश्वर को हजारों वर्ष से आप ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हो, वो युधिष्ठिर महाराज के दरबार में बैठा हुआ है और राष्ट्रीय यज्ञ इत्यादि का आनंद ले रहा है। उनको अगर पाना है तो द्वारिका भी जाना नहीं है, आपको कहाँ आना है? हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर आते हैं। तो ये राजा लोग वही बात बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज आप कितने भाग्यशाली हो, हाँ, कि योगी जन जो कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, वो जो है अब अपने तपस्या को छोड़कर हिमालय से उतर के सब हस्तिनापुर आ रहे हैं। और इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि वेदों में यही भगवान का यश गाया गया है और शास्त्रों में यही बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण है। यद्विश्रुति श्रुति ने तुदामलम पुन आती पदावने जनापयाश्चावाच शत्रम भूकाल भर्जित भगापि यदंग्रिपदमा परसोता शक्तिरभिर्वर्षति नो अखिल अर्थम। वो वेद श्रुति भगवान का यश गाता है। यश विश्रुति श्रुति ना तो इदम। और इस वेद वेद में जो है भगवान का जब गुणगान होता है, पुनाति अलम, पुनाति अलम यानी कि एकदम पक्का 100%, वो क्या करते हैं? पवित्र कर देता है। ये जो है वेद का उच्चारण से वातावरण शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और दूसरा बात करें, अलम पुनाति
पदा अवने जना पायस, और उनके चरण कमल को धो के आने वाला जो कर्मदक्षय सागर का जो जल है, वो वामन देव भगवान का जो है चरण कमलों को स्पर्श करके जब ब्रह्मा जी के कमंडलू में आता है, ब्रह्मा जी के कमंडलू से सीधे जो है शिव जी के जटा में आ जाता है। शिव जी की जटा से फिर शिव जी भगीरथी जी के आशीर्वाद प्रार्थना से जब वो बहने लगती है गंगोत्री से, वो जो है धारा पूरे जगत को अलंपनाती पवित्र कर देता है, गंगा का जल। और इस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में जो कहा है, या भागवत में इसका भगवान का जो संदेश है, वो जो है ये पूरा ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है। 3 चीज़, वेदों का मंत्र, गंगा और भगवान का वाणी, भगवत वाणी, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान का आदेश, ये पूरे ब्रह्मांड को जो है पावन कर रहा है, पवित्र कर रहा है। और भूदेवी जो है, भूकला भर्जिता भागापी यद अंग्रिम पद्म, वो अपने आप को कृतार्थ मान रही है, आनंद का अनुभव कर रही है। भूदेवी जो है अपने पति कृष्ण के चरण कमलों को पाकर अपने आप को धन्य, अहोभाग्य, कृतार्थ मान रही है, खच खच करके, और इतना प्रसन्न है जैसे कोई स्त्री सती, तपस्विनी, पवित्र चेतना वाली स्त्री लंबा समय के बाद अपने पति को पाती है तो हृदय में एक उल्लास और आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी देवी को आनंद का अनुभव हो रहा था, और वे फल फूल रत्न इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्रकट कर रही है, और सबका भोज राजा कह रहे हैं कि इतना कुछ प्रदान कर रही कि हम सबका जो इच्छा है, जैसे कल्प वृक्ष पूरा करता है, चिंतामणि पूरा करता है, वैसे ये पूरा करता है। पर्श ओता शक्तिर अभिवर्षति नो किलार्तम, इस प्रकार से वो जो है हमारे सारे इच्छाओं को पूरा कर रही है, खुश होकर, एकदम खुश होकर। फिर कहते हैं तदर्शना स्पर्शना अनुपता प्रजल्पा साया आसन आसन सा यौन सा पिंड बंद एषां गृहे निराया वर्तमनि वर्तत्तं वा स्वर्ग अपवर्ग विरामः स्वयं आशा विष्णु। वो भगवान जिनके चरण कमल का जल, जिनके गुणगान वेदों में किया जाता है मंत्रों के रूप में, और जिनका जो शब्द है पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है, और जिनके चरण कमल के स्पर्श को पात कर पृथ्वी देवी हलाद आनंद का अनुभव कर रही है, उनका दर्शन आपको बड़े सुलभता से प्राप्त होता है। दर्शना, अभी वो कह रहे हैं कि वो भगवान जो कि आपके रिश्तेदार बन गए हैं, आप उनको ऐसे देख रहे हो कि जैसे हम आपको अभी देख रहे हैं, और आप उनसे स्पर्श भी करते हैं,
और उनके साथ उठते भी बैठते भी हो और बातें भी करते हो, प्रजल बातें करते हो, और कभी कभी आराम भी करते हो और भोजन भी पाते हो, प्रसाद पाते हो। वो भगवान विष्णु, वही भगवान विष्णु जिनका लीला सुनकर दुरात्मा महात्मा बन जाता है और स्वर्ग और का सुख जो है, भुक्ति और मुक्ति को भूल जाता है, आनंद का अनुभव करता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भक्ति में इतना आनंद का अनुभव करता है कि भुक्ति मुक्ति को वो तुच्छ मानने लग जाता है। और उनका वे जो है भगवान अब आप लोगों के साथ भौतिक संबंध बनाया है। एक संबंध तो सबके साथ है भगवान का, हर जीवात्मा के साथ, पर एक भौतिक संबंध बनाया। उनके चचेरा भाई लगते हैं, कुंती महारानी के भाई वसुदेव का बेटा है, तो चचेरा कजन ब्रदर्स मित्र भी हो गए। जिस संबंध को प्राप्त करके ये जो क्षत्रिय और ये जो राजवंश है, गिने चुने राजा इतिहास में राज ऋषि बने हैं, नहीं तो प्राय राजा छत्रपति सम्राट ये लाखों की संख्या में सृष्टि के आरंभ से अब तक हुए और सभी लोग पथभ्रष्ट हुए हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब डंडा मिल जाता है, जब बोलते ना जिसका लाठी उसका भैंस, जब बल मिल जाता है, धन मिल जाता है, घमंड आ जाता है, तो शोषण करने लग जाते हैं, कमज़ोर लोगों का शोषण करने लग जाते हैं और पाप में लग जाते हैं, वो नर्क के गामी हो जाते हैं। ये राजा ये वो सब नर्क के गिने चुने राजा लोग, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब गिने चुने जो है वो भक्त बने हैं। बाकी इससे तो कोटि गुना राजा हुए हैं, वे सब पाप के मध्य पापी हो गए, पथभ्रष्ट हुए हैं। मुगल राजा हुए, ब्रिटिश राजा हुए, सब पाप में लगे थे। चंगिस खान ये वो पाप में लगे में, सब लोग गलत मार्ग में चले जाते हैं। वे भगवान को तो पाते नहीं हैं और अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य उससे च्युत हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु रावण आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वो भगवान आपके संबंधी हो गए, संबंधी यानी कि चचेरे भाई हुए और आपके मित्र भी हुए। इतना युधिष्ठिर महाराज तक। अब जो है असली बात, यानी कि कृष्ण और बलराम माता पिता से मिलने जा रहे हैं। श्री सुकवाच, श्री सुकवाचक का अर्थ होता है, श्री यानी कि सुंदर, सुंदर भगवान है, श्याम सुंदर, हाँ परम सुंदर, नील सुंदर, घन सुंदर भगवान कृष्ण है। और उनका जो भक्ति करता है, सुखदेव गोस्वामी महाराज उनका जो भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए वो भी सुंदर, इसलिए श्री सुकवाच। हम आप भी उनके कथा को श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन का ये भक्ति में लगे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। नंदस्तत्र यदून प्राप्ता ज्ञात्वा कृष्ण पुरुगमन् तत्रागमन् वृतो गोपी अनः
स्थातिर्दिदृक्षया। अब नंद महाराज जान गए, लंबा सफर के बाद द्वारिका से कृष्ण आ गए। नंदस तत्र यदुन प्राप्तम, आ गए जिनके नयन तरस रहे थे, जिन्हें देखने के लिए इतना तीव्रता थी, वो कृष्ण आ गए। नंद महाराज के पुत्र कृष्ण बने। तो यदु महाराज को जब पता लगे यदु आ गए, और यदुवंशियों को आगे आगे कौन लेके आ रहा है, तो कृष्ण पुरगमन, कृष्ण उनको सबको लेके आ रहे हैं। मेरा बेटा 100 साल के बाद मैं आऊंगा पिताजी, मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं आऊंगा। 100 साल के बाद कृष्ण के विरह में वो जान देना चाहते थे, पर वो जान इसलिए नहीं दे रहे थे कि प्राण इसलिए नहीं छोड़ रहे थे। कृष्ण ने कहा कि वो वापस आएंगे, और जब उनको पता लगेगा कि हमने प्राण त्याग दिया, तो कृष्ण बहुत दुखी हो जाएंगे, और हम सपने में भी मर के भी कृष्ण को दुखी देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए विरह का ताप, पीड़ा, आग को हम सहन करेंगे। कृष्ण आएंगे, आने वाले ना, हाँ आज शाम तक आ जाएगा। अच्छा नहीं आया, कल सुबह आ जाएंगे। ऐसे एक के बाद एक 100 साल बीत गया। कृष्ण आ गए कुरुक्षेत्र में। तत्र आगमाद्वृतो गोपायार, इस प्रकार से नंद महाराज भाग के गए इमीडिएटली, मतलब बहुत तेज गति से गए, और उनके साथ जितने भी गोपन, अरे कृष्ण हमारे कृष्ण, सारे ब्रजवासी कृष्ण को अपना मानते थे। और ये ब्रजवासी जो है बैलगाड़ी से वो लोग कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के लिए नहीं आए थे, वो लोग आए थे कृष्ण का दर्शन कर। सीधा बैलगाड़ी लेके जहाँ कृष्ण है वहीं पे जाते हैं, टुकड़ुक करके। कृष्ण वृंदावन वो धाम है जहाँ पे सब लोग कृष्ण को अपना प्राण मानते हैं। यद्यपि कृष्ण नंद महाराज का बेटा है, फिर भी सारे ब्रजवासी कृष्ण को देखने के लिए कृष्ण से मैत्री बकरने, यहाँ तक कि केवल ब्रजवासी ही नहीं, ब्रज के पशु पंछी कीट और जितने भी वृक्ष हैं वो भी, और जल यमुना का, वो भी कृष्ण को देखने के लिए तरसते हैं। इसलिए कहते हैं वृंदावन के नंद कुमारा, सबके आंखों का तारा, वृंदावन के नंद कुमारा, सबके आंखों का तारा। कोई कहे इन्हें नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला। कृष्ण को देखने के लिए वो अलग अलग बहाना बनाते थे, और कृष्ण का देखने के लिए कभी उनके घर आते थे, या कृष्ण जिस मार्ग से जाते थे उस मार्ग में खड़े रहते थे और दर्शन करते थे। आंखों का तारा था। सबके साथ सब लोग कृष्ण को अपना मानते थे। मेरा कृष्ण। यह है ब्रज। वसुदेव परिस्वज्य
संप्रीतः प्रेम विवहलः स्मरन् कंस कीर्तान् क्लेशान् पुत्र न्यासं च गोकुले। द्वारकावासी में जब वसुदेव ने देखा नंद महाराज आ रहे हैं, अपने भाई आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, तो उनसे गले लगाए और जैसे ही गले लगाया उनको आनंद का अनुभव हुआ और पुरानी बातें ताज़ा हो गई। 100 साल पहले वो भयावह रात, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रात के 12 बजे जो है रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत कृष्ण का प्राकट्य होता है और कृष्ण जो है चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि नंद बाबा मैं आपको आया हूँ। वसुदेव से कहते हैं कि वसुदेव कहते हैं, देवकी कहते हैं कि इतने बड़े हो तो कंस आपको मारेगा तो छोटे हो जाओ, तो छोटे हो जाते हैं। देवकी ये नहीं जानती है ये सबको मारने वाला सबसे शक्तिशाली है, कंस का बल को देखा है पर वात्सल्य रस के कारण बोले मेरा बच्चा कैसे इतने बड़े असुर को मारेगा, पर वो नहीं जानते बच्चा नहीं सबका बाप है और सबको बल वही देता है, उसको भी मार सकता है। तो ठीक है आपका इच्छा है तो मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो मुझे यहाँ से आप लेके जाओ, कहाँ पर, ब्रज में। वो याद करते हैं और वसुदेव कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, ये नंद महाराज का आज भी पता नहीं है। गोकुल में छोड़ा जहाँ पे गाय ही गाय है, गो यानी कि गाय 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 गाय, गोकुल। यह है भगवान। भगवान जब प्रकट हुए तो सर पे किरीट यानी कि हेलमेट, थ्रोन, बहुत सुंदर जो है ये मुकुट था, कानों में कुंडल था और उनके जो है पीतांबर वस्त्र था, शंख गदा पद्म धारण करके आए थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। ये भगवान है, ये भगवान का दिव्य जन्म है। हम भी जन्म लेते हैं पर संसार में एक भी बच्चा करंट चला गया है एक भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास एक छोटा अंडरवेयर भी नहीं होता है, लंगोट भी नहीं होता है, सब नंगे आते हैं और रोते हुए आते हैं। पर भगवान मुस्कुराते हुए आए और सब अज्ञान में होते हैं, प्राय अज्ञान में होते, रोते हुए आते हैं, अज्ञान में रहते हैं, अज्ञान में जीते हैं और प्राय अज्ञान में ही मर जाते हैं। कोई कोई भाग्यशाली जीव जो है वो गुरु धारण करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ठीक है ना। तो यह है भगवान, यह है भगवान। उनका जन्म दिव्य है और उनका कर्म दिव्य है। इतना ही नहीं, वो अपने माता पिता को बोलते हैं आपका पिछला जन्म क्या था और उसका पिछला जन्म क्या था, और आप लोग इतना तपस्या किए थे कि आपने कहा कि आपको पुत्र के रूप में आप चाहिए, तो आपके तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आपका पुत्र बना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं आपका पुत्र बना। तो इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर जो है भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान ज्ञान देते हैं। है कोई बच्चा जो कि अपने माता पिता को जन्म के समय पर
ज्ञान दिया हो। यह है भगवान जो कि सबको ज्ञान दे रहे हैं। वसुदेव को ये सब याद